शारदा घेवरा। शारदा घेवरा, वहाँ पर जो है कब्रिस्तान जैसा है, कुछ भी नहीं है मैडम। वहाँ पर कोई रिपोर्टर जाए तो उसको पता चलेगा वहाँ पर है क्या, कुछ भी नहीं है। सरकार के दिए हुए घर में ही कमी है, इसलिए तो जो सरकार ने बनाए, हम लोगों के लिए कौन सा बनाए थे वो तो सेल के लिए बनाए थे। 1 BHK फ्लैट है वो। 5,000 से ऊपर लोग रहते हैं, परिवार जो है 5,000 लोग हैं यहाँ पर, और 650 झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, और 500 के उन्होंने अलॉटमेंट करी है। 650 झुग्गियाँ हैं, 500 की अलॉटमेंट हो गई है। 150 का क्या है? करिए 150 को नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं 500 से ऊपर वालों को नहीं देंगे। इतनी दूर हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे दे तो रही है सरकार दे रही है, हम मान रहे हैं। बहुत दूर पड़ रहा है, बहुत दूर। बच्चे काम यहाँ करते हैं, उतनी दूर से तो उनको आने में भी टाइम लगेगा, साफ भगा देगा हमारा। अगर हमें वहाँ पर महल भी दे दिया जाए इतनी दूर, और हमारे पास खाने को ना हो, रोजी रोटी ना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ना हो, तो हम वहाँ जाके करेंगे क्या? 25 तारीख का नोटिस दिया था कि 25 तारीख तक आपको हम केस डाला था, तो 25 तारीख तक हम रहेंगे, 26 को हम बुलडोजर लेके आ जाएंगे। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त हम रेस कोर्स बीआर कैंप में मौजूद है और चारों ओर एक बार जो है तस्वीर घुमा करके दिखाइए यहाँ पर किस तरीके से जो है एक अलग दुनिया बसी हुई है, जहाँ पर सालों से लोग रह रहे हैं। ये इनके पुश्ते, इससे पहले जितने भी लोग थे इनके परिवार के, वो सभी यहाँ पे लंबे समय से रहते आ रहे हैं, और अब इन लोगों पे जो है बुलडोजर की गाज गिरने वाली है। साफ तौर पर कोर्ट से नोटिस आ गया है। 26 तारीख को जो है अंतिम तिथि दी गई है खाली करने की, और कहा गया है कि 25 तक जो है आप लोग इस जगह को खाली करें, क्योंकि 26 को हम एक्शन लेंगे। जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर उनके क्या मामले हैं, किस तरीके से उनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि जब किसी को अपना आशियाना छोड़ना होता है तो कई समस्याएं होती है। किसी का 2 साल का बच्चा होगा, किसी का 10 साल का बच्चा होगा, किसी का बच्चा 10th में होगा, किसी का बच्चा 12th में होगा, और किसी का बच्चा जो है वो नौकरी खोज रहा होगा। कई बुजुर्ग होंगे जिनके पास अभी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। बातचीत करेंगे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राकेश जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या यही है सर मैडम कि हमारे को ना अभी 25 तारीख का नोटिस दिया था कि 25 तारीख तक आपको हम केस डाला था, तो 25 तारीख तक हम रहेंगे, 26 को हम बुलडोजर लेके आ जाएंगे। फिर हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में ये फैसला हुआ कि जी 26 तक कोई बुलडोजर नहीं चलेगा यहाँ पे। हमें राहत दी गई है कोर्ट की तरफ से, और हमारी समस्या कुछ नहीं है। हमारी समस्या बहुत छोटी सी है कि हम यहाँ 1940 से रह रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमें कहीं 5 किलोमीटर के अंदर दे दिया जाए इस बीआर कैंप के लोगों को, जिससे कि हमारा रोजी बच जाएगा। हमें यहाँ से कि रेस कोर्स के 5 किलोमीटर के अंदर में जो कोई भी एरिया हो, वहाँ पे आप लोगों को जगह दी जा रहा है। 5 से 7, 10 इतना तो चल जाएगा। हम लोग ड्यूटी जाते हैं, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर घेवरा भेज रहे हैं हमें, सावधा घेवरा। मतलब जगह दी गई है? हाँ, जगह दी गई। वो फ्लैट दिए गए सावधा घेवरा में। आज हम सुबह गए हैं, मुझे 3 घंटे जाने में लगे और 3 घंटे आने में। 6 घंटे आदमी अगर ट्रैवलिंग करेगा तो नौकरी किसकी करेगा? हमारा तो रोजी रोजगार सब खत्म हो जाएगा। हम लोग मतलब रोड पे हो जाएंगे, बिल्कुल मरने की स्थिति में हो जाएंगे। आपका रोजगार क्या है? रोजगार यही है जी, हम सब क्लब से जुड़े हुए हैं। इस क्लब के अंदर जाते हैं। क्लब के अंदर कोई यहाँ पे ऐसा है कि कुछ लोग जो क्लब में काम करते हैं, जो यहाँ की साफ़ सफाई है, वो कुछ घोड़ों का काम करते हैं, जो कि घोड़ों का काम सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है। अब 5 बजे काम शुरू होता है, तो फिर वो 5 बजे वहाँ से कैसे आएंगे घेवरा से? पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो यहाँ की औरतें हैं वो सब यहीं आजू बाजू में मिनिस्टरों की कोठी में, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, और इधर संतुष्टि है इसके अंदर जाके सब औरतें काम करती हैं। तो उनको जाने में आने में ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं। 10 से 15-20 मिनट आ जाते हैं। अब हम घेवरा चले जाएंगे, इनकी सबकी नौकरियां खत्म हो जाएगी, इनके सब काम धंधे बंद हो जाएंगे। और अगर वहाँ से आएंगे किसी भी तरह से कोशिश करके, तो इनका कम से कम महीने का 5,000 रुपये खर्चा आएगा, 5 से 6,000 रुपये। और यहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे 10,000, 15,000, 16,000 मिलते सैलरी। 5,000 ये उसमें निकाल देंगे किराए में, 5,000 से 10,000 से अपने बच्चे पढ़ा लेंगे, अपने बच्चे परवरिश कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। तो हमारी ना सरकार से ना कोर्ट से भी हमें बहुत राहत मिली। कोर्ट से भी हमारी यही उम्मीद है कि हमें इस 5 किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर दे दिया जाए, तो हमारी रोजी रोटी का आजीविका चलती रहे। एक बात बताइए, आप लोगों को यहाँ से हटाने का या फिर यहाँ से दूसरी जगह ले जाने का क्या कारण? ये तो सरकार ने बताया नहीं, ना ही किसी ने बताया, LNDO ने, ना डूसिब ने। ये सब कोई कारण नहीं बताया हमें तो आए नोटिस चिपका दिया कि आपको 6 मार्च को ये खाली करना है। उसके एवज में हम लोग चले गए कोर्ट में। कोर्ट से हमारी तारीखें चलती रही। फिर 26 मई की हमारी डेट है। 26 मई की अगली डेट है हमारी। तो फिलहाल जो है 26 तारीख आप लोगों को कहा गया है कि 25 तक खाली करो। लेकिन जब हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, डेट दी, तो उसने बोला 26 तक ये कोई यहाँ पे बुलडोजर वगैरह नहीं चलेगा। 26 तक नहीं चलेगा।
जब तक हमारी कोर्ट में तारीख है, जब तक 26 तारीख तक यहाँ कोई बिल्डोजर नहीं चलेगा। ये कोर्ट के आदेश है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। मैं रेस्कोस में रहता हूँ, BR कैंप के अंदर। आप क्या करते हैं? मेरा काम मैकेनिक का है। मैं बाहर का जो है यहीं काम करता हूँ। मेरा पीछे वर्कशॉप है ढोलकुआं के अंदर। बताइए, यहाँ से लगभग इन्होंने कहा कि 45 किलोमीटर की दूरी है जिस जगह आप लोगों को फ्लैट दिया गया है, तो ये फ्लैट के लिए भी क्या आप लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी या फिर ये सरकार द्वारा पहले ही प्रोवाइड? सरकार दे रही, लेकिन 2005 के वो फ्लैट बने हुए वो तो वैसे ही खराब हो रखे हैं वो फ्लैट। अगर हमें वहाँ पर महल भी दे दिया जाए इतनी दूर और हमारे पास खाने को ना हो, रोजी रोटी ना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ना हो, तो हम वहाँ जाके करेंगे क्या? हमें एक झोपड़ी मिल जाए छोटी सी, और अगर हमें एक झोपड़ी भी मिल जाए और यहाँ पर हमारे खाने को हो तो हम उसमें रह लेंगे। हमें दूर जाके महल भी दे देंगे तो हमारे लिए तो बेकार है। सरकार का ये कहना है कि नई दिल्ली के बिल्कुल मतलब ये सेंटर में हो गया आपको रेस कोर्स, अब यहाँ से जो है लोग झुग्गियों में रहे, इससे बेहतर उनको फ्लैट दिए जाए। दिल्ली के लोगों को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का सिस्टम कहा गया, लेकिन झुग्गियों की जगह मकान दूसरी जगह ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो कहीं भी झुग्गी वाले हो, तो आप लोगों को भी दिया गया, तो क्या इसमें जो है आप लोगों का कोई नुकसान हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो जाएगा, लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। पढ़ते हैं इस एरिया के बच्चे, इसी एरिया में पढ़ते हैं, कोई एयरफोर्स में पढ़ता है, मालचा मार्ग में पढ़ता है, सब नज़दीकी पढ़ते हैं और यहाँ के काम करने वाले भी सारे नज़दीकी करते हैं। अगर इनको झुग्गियों से प्रॉब्लम है तो यही मकान बना के दे दिए जाए। इंसानों से तो प्रॉब्लम नहीं है ना, झुग्गी से प्रॉब्लम है, तो यहीं बना के दे, एक साइड में बना के दे देंगे, काफ़ी जगह बच जाएगी इनकी। कहीं भी दे सकते हैं। अगर यहाँ नहीं देंगे, इनके फ्लैट बने हुए हैं जैसे करोल बाग है, काफ़ी जगह लाजपत नगर में इनके बन रहे हैं, तो उसको कंस्ट्रक्शन को पूरा करा जाए तो हमें वहाँ दे दिए जाए, तो उससे हमारा रोजी रोजगार भी सही रहेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी सही रहेगी और हमारे काम धंधे भी सही रहेंगे। और वहाँ जाके तो हमारे मतलब ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, ना हम कुछ कर सकते, ना आ सकते, ना जा सकते। 6 घंटे आने जाने में लगेंगे, काम कब करेंगे हम लोग? यहाँ पर लगभग कितने परिवार हैं? यहाँ पर 600-650 झुग्गियाँ हैं जो और यहाँ पर 5000 से ऊपर लोग रहते हैं, परिवार जो है 5000 लोग हैं यहाँ पर, और 650 झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, और 500 के उन्होंने अलॉटमेंट करी है। 650 झुग्गियाँ हैं, 500 की अलॉटमेंट हो गई है, 150 का क्या है? 150 को नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं 500 से ऊपर वालों को नहीं देंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या वो उनके पास भी कोई ये है कि भाई वो इतने लंबे समय से रह रहे हैं तो झुग्गी नंबर, या फिर झुग्गियों को भी तो नंबर दिया गया होगा? इन्होंने झुग्गियों का नंबर दिया, सारा सर्वे करा था इन्होंने, NDMC ने, LNDO ने सर्वे करा है, और ये ड्यूज ने सर्वे करा नहीं, यहाँ का DSIP ने सर्वे करा नहीं, लेकिन ये जगह हमें दे रहे हैं DSIP की, तो ऐसा क्यों है? अगर ये तो इनकी पॉलिसी में है कि DSIP की कि इन्हें 5 किलोमीटर के अंदर दिया जाएगा, अगर 5 किलोमीटर में जगह नहीं है तो 10 किलोमीटर के अंदर में दे देंगे, लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिसी को खुद ही फॉलो नहीं करा है, और उसमें साफ साफ लिखा है अगर हमारे पास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर जगह नहीं है तो हम इनको यहीं बना के देंगे, तो वो ऐसा पॉलिसी में भी इन्होंने अपनी कोई फॉलो नहीं करा। ये अपनी पॉलिसी को ही के अंदर ही सारी चीज़ें ख़राब कर दी इन्होंने। क्या क्या काम करते हैं भैया? हम तो मैम यहीं पे काम करते हैं, क्लब में ही। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार। हाँ जी। राम कुमार, क्या आपका रोजगार क्या है और आपकी उसमें आय क्या हो? मैम सब चीज़ तो हमारा यहीं से चल रहा है, सारे जब यहाँ से चले जाएंगे तो मैम हमारा क्या रोजगार रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से 45 किलोमीटर में बहुत दूर है जब, तो हम तो यही चाह रहे हैं यहीं दीजिए, नहीं तो 8-10 किलोमीटर तो पास दे दीजिए, और यही समय से रह रहे हैं? मेरे को हो गया मैम यहाँ पे 17-18 साल हो गए मेरे को। यानी आपके क्या माता पिता आपके आए थे या फिर? माता पिता सब यहीं रहते हैं। क्या नाम हुआ सर? नाजिम। नाजिम जी, क्या कहेंगे, ये अचानक से जो है आप लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का एक जो मोटिव है इस वक्त सरकार का कि लोगों को झुग्गियों की जगह मकान दिया जाए, तो समस्या क्या है जब मकान मिल गई? मैडम समस्या ये कि यहीं काम करते हैं, 14,500 की नौकरी कर रहे हैं, वाइफ जाती है यहाँ संतुष्टि में काम करने के लिए, जिससे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा पहली में है, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, कोई चौथी में, कोई 5वीं में, कोई 7वीं में, कोई 8वीं में, कोई 9वीं। ये बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे वहाँ इतने जाके? वहाँ के बच्चे स्कूल से निकालेंगे वो? वहाँ अगर स्कूल है ही नहीं अव्वल तो ये बच्चों का तो कैरियर गया।
ये तो 5-6 साल पीछे हो जाएंगे। बात बताइए, जितनी झुग्गियां हैं दिल्ली में और जितने लोग उसमें हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6,000 लोगों, आपने कहा कि इतनी दूर में 6,000 लोग लगभग हैं, 5-6 हज़ार और 650 झुग्गियां, सभी को अगर दिल्ली में ही सरकार फ्लैट बनाने लगी तो संभव है? आप मैडम हम कहीं नहीं रहे, हमें दिल्ली में तो हम तो कह रहे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी बना के दे दो। इतने फ्लैट पड़े, कालका जी में झुग्गी तोड़ी नहीं, कालका जी में वहीं की वहीं बना के दे दी। जगह है ना, सरकार के पास सब जगह है, लेकिन सरकार को ये जगह, मैडम वहाँ से 45 किलोमीटर तो पहले जाके वहाँ पर मेट्रो स्टेशन को उतरना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से 2-3 किलोमीटर हमारा घर है, वहाँ से 30 रुपए तो वो ई रिक्शा वाला लेता है, और फिर मेट्रो तो उतरेंगे 54 रुपए की मेट्रो की टिकट है। जाने आने में 3-4 घंटे खराब हो जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल कैसे आएंगे, और पहली बार तो नई जगह पे जाके एडमिशन कैसे कराएंगे, वो क्लास से बच्चे तो निकाल नहीं देंगे जो वहाँ पढ़ रहे हैं, या हमारे लिए स्पेशल स्कूल बना हुआ है ना, हॉस्पिटल है मैडम, हॉस्पिटल की आज जाम लग गया था, हम सुबह गए थे 3 घंटे में उस जाम से निकले। अब बताइए क्या आप वहाँ गए हैं फ्लैट देख? हाँ देखे हम मैडम, वो तो कब्रिस्तान है, सिवाय मौत के कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो हमारे बच्चों का कैरियर गया, चोरी चकारी करेंगे और क्या करेंगे, सरकार यही चाहती है। जिस जगह आप लोगों को फ्लैट मिला है, कौन सी जगह? शारदा घेवरा। शारदा घेवरा, वहाँ पर जो है कब्रिस्तान जैसा है, कुछ भी है? कुछ भी नहीं है मैडम, वहाँ पर कोई रिपोर्टर जाए तो उसको पता चलेगा वहाँ पर है क्या, कुछ भी नहीं है। परिवार में कितने लोग हुए सर? मैडम हमारे परिवार में माता पिता तो है नहीं, 2 बच्चे हैं, हम मियाँ बीवी है। कितने कमरे का मतलब फ्लैट मिल रहा है? वही 1 कमरे का। हाँ इसमें किचन बाथरूम? हाँ, उसकी भी हालत है, वो भी सन 2021 में बने हुए थे, वो पुराने, वो बिके नहीं, तो वो मकान हमारे को चेप दिए जा रहे, सरकार चेपे दे रही कि इनको जल्दी से निकाल के वहाँ बसा दो। कहेंगे क्या लगता है अभी जिस तरीके की स्थिति है, आप लोगों को घर जहाँ दिया जा रहा है, कह रहे हैं पुराने मकान भी दिए जा रहे हैं और काफी दूरी है, आप गए हैं उस मकान को देखने? हम लोग गए हैं, देख के आए हैं। वो पॉलिसी राजीव गांधी आवास योजना की, वो 2004 में बने थे। हर प्रोजेक्ट जो होता है, जो भी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, उसकी बुनियाद सिर्फ 20 साल की होती है। अगर हम लोग वहाँ जाएंगे, जब परिवार वहाँ बसेगा, एक्चुअली वो सारा एरिया जो है वहाँ पानी बस जाता है, वहाँ निकास नहीं है कोई भी। हमारे को सिर्फ ये है कि न्यायपालिका पे बहुत भरोसा है, हम इसीलिए न्यायपालिका जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ जो भी दूसरी पॉलिसी ने बनाई है वो सब हमारे फेवर में है। बट न्यायपालिका को कोई भी प्रेशर दे रहा है तो वो हमेशा हमारे को यही कह रहे हैं कि हमारे को हाई पावर कमीशन से ऑर्डर है। तो ये हाई पावर कमीशन है क्या? फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या सभी झुग्गी वालों को दिल्ली में मकान दिए जा सकते हैं बना? अभी तक जिस भी झुग्गी वालों को वहाँ पे अलॉटमेंट दी गई है, कोई झुग्गी वाला वहाँ नहीं गया है। अगर वहाँ गया है तो न्यायपालिका को बोला जाए कि सर्वे करे कि वहाँ कितने परिवार रह रहे हैं। वहाँ परिवार रहने इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे हर तरीके का डर है, हर तरीके का माहौल है। किस तरीके का डर है जहाँ पे फ्लैट? सारे कत्ले आम कातिल ही रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। कौन सा ऐसा शख्स है वहाँ जा? अभी आप ये बताओ ना। आप इस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ आप लोगों को अलॉट हुआ है? हाँ, शारदा घेवरा की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसा परिवार जो यहाँ के रहने वाले, जो दिल्ली में रहने वाले परिवार है, वो वहाँ जाके नहीं रह सकते, क्योंकि जिनको आदत यहाँ की है, जिनको सुविधा यहाँ की है, वो वहाँ कैसे रहेगा? जो सुविधा, जो नौकरी, जो बच्चों की पढ़ाई, जो यहाँ का रहन सहन, जिस बच्चों को वहाँ की आदत ही नहीं है, वो कैसे रहेगा? मतलब एक बात बताइए, मतलब फ्लैट मिल रहा है तो वो ज्यादा दिक्कत करेगा झुग्गियों से? झुग्गियों में जो समस्याएं हैं उससे कम ही होगी ना फ्लैट? मैडम, फ्लैट भी मिल रहा है तो फ्लैट पे उन्होंने कितनी कार्रवाई रखी हुई है। अगर सपोज कर लो किसी विधवा को, जो यहाँ पे कोई विडो 70 साल से रह रही है, उसको सिर्फ 2000 पेंशन मिल रही है, और वो उस फ्लैट की कीमत 9.5 लाख की जगह हमें 12.5 लाख पे करनी पड़े, और 10 साल तक वो हमें मालिकाना हक ही ना रहे, तो वो तो हमारे लिए किराए का ही घर रहा ना। जैसे हम झुग्गी में रह रहे थे वैसे वहाँ रहेंगे, और फिर हम वहाँ जब काम धंधा, यहाँ हर एक सीनियर सिटीजन का धंधा यहाँ जुड़ा हुआ है। कोई भी घरों में काम करती है औरत, कोई एयरफोर्स में करती, कोई स्कूल में करती है, वहाँ सब ये फैसिलिटी गवर्नमेंट देगी क्या? अगर गवर्नमेंट ये सुविधा दे सकती है, जो फैसिलिटी इस एरिया में है वो कहीं है ही नहीं। या तो वो सुविधा उपलब्ध करी जाए, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है। कितने दिन तक हमें मतलब वो बस के कार्ड बना के दे देगी और हमारी कितने दिन तक वो कर देगी? आखिर कर जो भी गरीब आदमी पे कितने देर तक निर्भर करेगी गवर्नमेंट? कितनी हमारे को प्रायोरिटी दे देगी? लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि सारी सुविधाएं जो है कब तक देती रहेगी सरकार? वहाँ पर एक बात बताइए,
वहाँ पर स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर जो आम सुविधाएं होनी चाहिए, क्या वो सुविधाएं नहीं है? आप लोगों ने देखा है ये चीज़? बिल्कुल देखा है मैडम, आज ही देख के आए हैं हम तो। 29 अक्टूबर को जब हमारे को फर्स्ट नोटिस आया था, मेरे पास जब की भी रिकॉर्डिंग है। डूसू पॉलिसी को वहाँ पर LNDO ने कुछ पैसे दे दिए हैं, फंड दे दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी फंड इकट्ठा हुआ उन्होंने दे दिया कि इसको रिपेयरमेंट किया जाए। रिपेयरमेंट क्यों किया जाए? इसका मतलब उसकी हालत ख़राब है इसलिए रिपेयर किया जा रहा है ना। कोई जगह अगर काफ़ी लंबे समय से खाली होती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ये हो ही जाता है कि भाई उसको रिपेयर करके ही जो है लोगों को दिया जाएगा, सही करके ही। तो क्या सरकार के दिए हुए घर में कमी है या फिर लोग इस जगह को छोड़ना ही नहीं? सरकार के दिए हुए घर में ही कमी है, इसलिए तो जो सरकार ने बनाए, हम लोगों के लिए कौन सा बनाए थे वो तो सेल के लिए बनाए थे। 1 BHK फ्लैट है वो, DDA के फ्लैट है। वहाँ जो लोग बाग सावदा घेवरा में पहले भी कई जुगियाँ गई हैं यहाँ से, जिनको 12.5 गज का एरिया दिया गया, वहाँ से कुछ दूरी पे जाके 12.5 गज का एरिया सबको मिला हुआ है, जिन पे मालिकाना हक तो है। जो जुग्गी यहाँ से गई हैं उनको मालिकाना हक तो मिला। यहाँ से जो भी जुग्गी जा रही है उनको मालिकाना हक ही नहीं मिलेगा तो वो किस बात का? ना तो उनके पास काम धंधा रहेगा, ना उनके पास मालिकाना हक रहेगा, तो किस लिए गवर्नमेंट उधर भेज रही है फिर? ये एक बार जो है थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। इधर जो है ये आगे जितने भी घर हैं वो आपको नजर आएंगे। एक बार जो है थोड़ा सा दिखाइए जूम करके किस तरीके से ये लंबे में जितने भी घर हैं वो ये सारी जो है झुग्गियाँ ही हैं, पक्की झुग्गियाँ जो बना दी गई हैं। इस ओर भी आपको दिखाएंगे। देखिए लंबे समय से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मंदिर वगैरह भी है और इसके साथ ही जो है लोगों ने यहाँ पे अपना छोटा छोटा जो है रोजगार भी स्टार्ट कर रखा है। ये महिलाएं भी हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ये भी घर पे नोटिस? हाँ नोटिस तो है। क्या करेंगी? 26 तारीख तक जाएंगी कि रुकेंगी? नहीं जाएंगे 26 तारीख तक। ऑप्शन क्या है? ऑप्शंस तो आपके बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का है। एक लड़का। वो लड़का अभी किस क्लास में? अभी तो गया भी नहीं स्कूल, अब जाएगा। एडमिशन हुआ है। हाँ। तो आपके हस्बैंड या आप जाकर देखी हैं कि फ्लैट कैसा है? अभी तो जाके नहीं देखा, मतलब घर वाले देख कर आए हैं। उसमें कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है वहाँ पे। ना पानी है, ना ढंग से बिजली है, ना मीटर लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं जो वहाँ? यहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएं हैं, पानी भी है, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। लेडीज़ वगैरह, माहौल भी अच्छा है यहाँ का, सब कुछ अच्छा है। हाँ, यहाँ पे लोगों से मेल जोल भी अच्छा है, सब कुछ है, पानी है, बिजली है। लोग तो सारे ही शिफ्ट होंगे जब होंगे तो। हाँ, मतलब ये है कि वहाँ हमें जाना नहीं है, वहाँ बहुत दूर है। यहाँ लोगों की जो हमारे हस्बैंड की जॉब भी यहीं है, सब कुछ यहीं है। बच्चों की हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड हेयर ड्रेसर है, सैलून में काम करते हैं। तो मेरे हस्बैंड के जहाँ हमें लोगों को सेफ्टी मिलेगी तो वहीं तो जाएंगे, वहीं चीज़ के लिए। हाँ, चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम तो नहीं चाहते जाना, नहीं। ये देखिए ये महिलाएं भी हैं, कह रही हैं कि हम नहीं चाहते जाना। घर मिल गया? नहीं जी, हम घर करेंगे क्या? वो इतनी दूर हम नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे दे तो रही है सरकार दे रही है, हम मान रहे हैं। बहुत दूर पड़ रहा है, बहुत दूर। बच्चे काम यहाँ करते हैं, उतनी दूर से तो उनको आने में भी टाइम लगेगा। साफ भगा देगा हमारा खुद निकल। काम करती हैं? मैं तो यही करती हूँ अपने क्लब में। हम उतनी दूर से आएंगे कैसे बजे? 8 बजे हमारी हाजिरी लगती है। यहाँ पर पंचिंग होती है, पंचिंग ही नहीं होगी तो हमें कौन रखेगा यहाँ? आप बताओ। क्या करती, काम क्या करती है? हमारा क्लब में घोड़ों का काम है। हाँ जी, हम वो काम करते हैं। 8 बजे आपको पंचिंग कर देनी हो? हाँ जी, हमारी हाजिरी लगती है। जब हम वहाँ से कितनी जल्दी आएंगे? 6 बजे चलेंगे, जब भी नहीं आएंगे। 6 बजे तो गाड़ी चलती है मेट्रो, और हमें मेट्रो का पता नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है। बताओ। 7 की 60? 60 साल उम्र आपकी 60? हाँ जी। और पैसे कितने कमाती है? 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। हाँ जी, डे के हिसाब से पर डे? दिए हुए कुछ नहीं करते। हाँ जी, रोज के 500। ये देखिए ये जो है यहाँ के हालात हैं। यहाँ पे जो है देखिए 500 पे रोज़ कमाने वाले लोग भी हैं जो रेस कोर्स में ही काम करते हैं और कमाते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आधे से ज़्यादा जो है इसमें रेस कोर्स में काम करने वाले हैं। कोई अपना अपना काम किए हुए हैं, कुछ छोटे मोटे मार्केट भी जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से ये लोग सालों से रह रहे हैं। और अब समस्या ये है इनके लिए कि जहाँ पे इन्हें फ्लैट दिया गया है वो यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है। तो जाना आना किस तरीके से होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसलिए अगर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।